आगे 20 पेज पर ही योग्यता विस्तार आया हुआ है। वर्णानाम षट उच्चारण स्थानानि संति, कि वर्णों के 6 उच्चारण स्थान है। देखिए जो हम वर्ण बोलते हैं उनके उच्चारण स्थान दिए गए हैं, बहुत ही जरूरी है। उच्चारण हमारा कहाँ से होता है? सबसे पहला कंठ, कंठ से हमारे वर्णों का उच्चारण होता है। तालु की जरूरत पड़ती है। ये कंठ यहाँ पर है आपका, यहाँ पर तालु है, ये मूर्धा है, ध्यान से देखेंगे चिन्ह दिए हुए हैं और इसको याद रखेंगे। दंत है, यहाँ पर दांत हैं। ओष्ठ है, ये हमारे होष्ठ हैं। नासिका नाक है और ये हमारी जीभ आ गई। मूर्धा दांतों के पिछला भाग मूर्धा आ गया। और तालु जो मूर्धा से भी पिछला भाग जहाँ पे हमारी जीभ स्पर्श करती है बोलते हुए, वह हमारी तालु है। कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? ये हमारा कंठ हो गया। कंठ से आप खुद उच्चारण करके देखिए। अ, आ, क, ख, ग, घ, अंग, ह, अह। तालव्य वर्ण, तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं, इ, ई, ये तालु है हमारा। हमारी जीभ यहाँ पर स्पर्श करेगी, मूर्धा से पीछे भाग जो है तालु, ये जीभ उठी हुई है, टंग उठी हुई है और यहाँ पे स्पर्श करेगी। आप देखेंगे इ, ई, च, छ, ज, झ, य, य, श। मूर्धा दांत के पीछे का भाग मूर्धा, यहाँ पे जीभ टच हुई है। रि, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श। दंत्य वर्ण है हमारे, जो दांत पे स्पर्श होगा। लरी, त, थ, द, ध, न, ल और स। इसी प्रकार से ओष्ठ है वर्ण हमारे, जो ओठ होंठ हमारे जहाँ पे स्पर्श होते हैं उच्चारण करते हुए। उ, ऊ, होठ गोल घूम जाएंगे, आप उच्चारण करके देखें। प, फ, ब, भ, म। नाक से उच्चारण होने वाले अंग। द्विस्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, 2 स्थानों के उच्चारण स्थान, जो हमारी 2 जगह टच करके हमारी जीभ जब कोई वर्ण बोला जाता है तो उसको द्विस्थानीय उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तालव्य जो वर्ण है, कंठ और तालु से मिलके जो वर्ण बोले जाते हैं। ए, आई हमारे गले से भी आएगी और तालु पे जाके जीभ टकराएगी। कंठोष्ठौ, कंठ और ओष्ठ हमारे गले से और ओठ को मिलाकर जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे ओ गले से आवाज आ रही है और होठ भी गोल हो रहे हैं, और औ। इसी तरह से सब स्थानेन सह नासिक्य वर्णः, अपने स्थान के साथ जो 2 उच्चारण स्थानों से जिनका उच्चारण होता है, जिन वर्णों का उच्चारण होता है, उनको हम देखते हैं। कंठ और नासिका इनको मिलाकर अंग है। यहाँ तालु और नासिका, तालु और नाक के उच्चारण के साथ ही है मूर्धा प्लस नासिका, हमारे मूर्धा और नाक मिलाकर अण। दंत है, दांत और नासिका इनको मिलाकर न का उच्चारण होता है, और ओष्ठ और नाक को मिलाकर म का उच्चारण। पेज नंबर 25 पर दंतोष्ठ है वर्ण जो होते हैं, दांत और ओठ को मिलाकर जिनका कॉम्बिनेशन, दांत और ओठ से कॉम्बिनेशन से जिसका उच्चारण होता है वह एक ही वर्ण है, वह का उच्चारण दांत। सर्वेशाम एक स्थानीय वर्णानाम उच्चारण स्थानानि, तो यहाँ पर सभी एक स्थानीय वर्णों के उच्चारण स्थान इस तालिका में दे दिए गए हैं। कंठ, कंठ से अ, आ, क, ख, ग, घ, ह और अह विसर्ग। दूसरा है तालव्य है, तालु से जो उच्चारित होते हैं, ये हमारा तालु है। तालु से जो वर्ण बोले जाएंगे, इ, ई, च, छ, ज, झ, य, श। मूर्धन्य रि, री, ट, ठ, ड, ढ, र और श। इस प्रकार से दंत है, दांत से जिनका उच्चारण होता है री, त, थ, द, ध, ल और स। ओष्ठ से जो होठ से होता है उ,
उ, उ, प, फ, ब और भ। नासिक के वर्ण हमने देख ही लिए हैं, अंग है ये नाक से जिसका उच्चारण होता है। और बाकी ये वर्ण थे जो वर्ग के पांचवें वर्ण तथा दो स्थानों से जिनका उच्चारण होता है, ये हमने पेज नंबर 24 पर देख ही लिए थे। पेज नंबर 26 पर इस तालिका में सर्वेशाम वर्णानाम उच्चारण स्थानी, सभी वर्णों के उच्चारण स्थान दे दिए गए हैं। यहाँ से प्रारंभ है कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से, ओष्ठ से और नासिक के वर्ण। ये वर्णों के पांचवें वर्ग के पांचवें वर्ण। प्रयोजना कार्य आपको ढूंढने हैं। क्या काम है कि प्रथमम पाठम विहाय, जो पहला पाठ आपने अभी पढ़ा है इसको छोड़कर अस्मिन पुस्तके, इस संपूर्ण पुस्तक में, पहले पाठ को आपको छोड़ देना है, तो इस संपूर्ण पुस्तक में आगता नाम आए हुए दशानाम संयुक्त व्यंजन पदानाम, कोई भी 10 संयुक्त व्यंजन पदों को आपने संग्रहणम कुर्वन्तु, उनको ढूंढना है, उनका इकट्ठा करना उनको, और तेषाम वर्ण वियोग है, उनका वर्ण विच्छेद भी कुर्वन्तु आपको करना है। जैसे एग्जाम्पल दिया है वृक्ष है, ये आपके द्वितीय पाठ में आया है शब्द वृक्ष है, इसमें संयुक्त व्यंजन वाला जो वर्ण है वो क्ष है, तो इसका आपने वर्ण विच्छेद भी कर दिया है। इसी प्रकार वैद्याः, यह आपके दूसरे पाठ में आया हुआ है यह शब्द, और इसको भी वर्ण वियोग आपको करना है। अब यहाँ पर एक आनंददायक खेल दिया गया है, आपके नाम की अंत्याक्षरी क्रीड़ा के लिए एक खेल दिया हुआ है कि आप अपने नाम से अंत्याक्षरी खेलेंगे। देखते हैं क्या लिखा है कि शिक्षिका या शिक्षिका है, छात्रान समूहद्वयेन विविज्य, प्रथम गणस्य छात्राम अथवा छात्रम सव नामधेयम वक्तुम निर्दिशति। अध्यापक जो है दो समूह बना लेगा और एक समूह है, उस एक समूह के किसी भी छात्र या छात्रा को अपना नाम बोलने के लिए बोलेंगे। छात्रः अथवा छात्र है, छात्रा या छात्र सव नामधेयम वदति, अपना नाम बोलेगा। तदनंतरम उसके बाद द्वितीय गणस्य छात्र है उत्तिष्ठति, जो दूसरे समूह का जो विद्यार्थी है वह उठेगा, और उक्तस्य नामधेयस्य, जो नाम पहले गण के विद्यार्थी ने बोला है उस नाम के अंतिम व्यंजन वर्ण, जो अंतिम जो व्यंजन वर्ण होगा, विसर्ग अतिरिक्तम, विसर्ग नहीं जोड़ना है। जैसे राम है नाम है, तो राम है का विसर्ग नहीं जोड़ना है। म जो वर्ण है, जो व्यंजन वर्ण है, उससे उच्चारित करके वह बच्चा स्वीकृत्य तेन वर्णेन, उस वर्ण से आरंभमाणम, आरंभ करके किंचित नाम वदति, कोई नाम बोलता है। तो राम म जो वर्ण आ गया, म वर्ण से कोई नाम बोलेगा, जैसे मनीषा, तो श आ गया, श वर्ण से अगले समूह का वाक्य, अगले समूह का बच्चा वो कोई नाम बोलेगा। ततः अग्रे उक्तस्य नामधेयस्य अंतिमम वर्ण व्यंजन वर्णम विसर्ग अतिरिक्तम, विसर्ग को छोड़कर स्वीकृत है। पुनः प्रथम गणस्य छात्रा अथवा छात्र, जो पहले वर्ण का जो वर्ग का जो छात्र है, विद्यार्थी है, वह जो दूसरे वर्ग के जो विद्यार्थी ने जिस नाम पर जो टास्क दी है, जो छोड़ा है, जो वाक्य, उस नाम से शुरू करके कोई नाम बोलेगा। इसी प्रकार से यह खेल चलता रहेगा। आगे है चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। शिक्षकस्य सहायेन, अपने अध्यापक की सहायता से, एतेषाम चित्राणाम, इस चित्र की वैशिष्ट्यम लिखन्तु, विशेषता लिखनी है। क्या है? कुक्कुट है विरुति, कुक्कुटे मुर्गा बांग दे रहा है। कैसे? एका ह्रस्व मात्रा, एका मात्रा ह्रस्व, पहले एक मात्रा में बोलेगा उ, उ एका मात्रा ह्रस्व है, उ द्वे मात्रे दीर्घ है, दो मात्रा उ, और तीसरा है मात्रा पलुत है उ,
आश है अर्थात नीलकंठ है, विरोधी वह कैसे बोलता है? एका मात्रा ह्रस्व है, उसकी एक मात्रा ह्रस्व मात्रा होती है। वाय सह कौवा, विरोधी कैसे बोलता है? द्वे मात्रे दीर्घ है, का तो दो मात्रा दीर्घ। और शिखी, मोर कैसे के का करता है? वह प्लुत रूप से उसकी आवाज प्लुत होती है। वह जब मोर बोलता है तो पूरी लंबी आवाज से प्लुत मात्रा के साथ वह बोलता है, जबकि नेवले की मात्रा नकुल है, जो ध्वनि होती है नेवले की वह अर्ध मात्रा की ध्वनि होती है। आप गूगल की सहायता से इनकी मात्रा, इनकी आवाज़ आप सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस पक्षी की आवाज़ किस प्रकार से है, कितनी ह्रस्व है, किसकी दीर्घ है और किसकी प्लुत है। पेज नंबर 28 पर चाशस्तु वदेत मात्राम द्विमात्रम तवेव वायसः शिखीरोति त्रिमात्रम तु नकुलस्त्वर्धमात्रकम। अर्थात चाश है नीलकंठ वदेत मात्रा में एक मात्रा में बोलता है, जैसा मैंने अभी बताया था। द्विमात्रम तु एव वायस है, जो कौवे की आवाज़ होती है वह द्विमात्रिका आवाज़ होती है। शिखी मोर की, रोती त्रिमात्रम मोर तीन मात्रा में, प्लुत में। और नकुल जो है नेवला है अर्ध मात्रा में वह पक्षी बोलता है। चाश है अर्थात नीलकंठ पक्षी एक मात्रम ध्वनिम करोति, ह्रस्व स्वर है एव, ह्रस्व स्वर में ही प्रयोग उसकी आवाज प्रयोग की जाती है। वह अपनी आवाज को ह्रस्व स्वर में ही प्रयोग करता है। वास है काक है कौवा जो है द्विमात्रकम ध्वनिम करोति, दो मात्रों में अपनी आवाज बोलता है, दीर्घ स्वर में हो गया। शिखी जो मोर है वह त्रिमात्रम ध्वनिम करोति, तीन मात्रा में ध्वनि करता है, जो प्लुत स्वर कहलाता है। और नेवला जो पशु है अर्धमात्रम ध्वनिम करोति, वह अर्धमात्रा में बोलता है। अब अंत में उच्चारण स्थान हमारे आ गए हैं। उच्चारण स्थानों को याद करने के लिए एक सूत्र है, अगर आप इसको याद कर सकें तो बहुत ही सरल सूत्र है। अकुहु विसर्जनीय नाम कंठ है। अकुहु अर्थात अ और आ, कु का वर्ग है और विसर्ज्य है विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है। अ क ख ग घ अंग है विसर्ग और अह, इसका उच्चारण कंठ से होता है। इचु येषाणाम तालव्यः, ई च छ ज झ य और श, इसका उच्चारण तालु से होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धन्यः, रि री ट वर्ग ट ठ ड ढ ण र और श, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। ऋतु लसानाम है लरी ल तवर्ग ल और स का उच्चारण दांत से होता है। उपपद्यमानिया ओष्ठ्यः, उ पवर्ग, इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। यमगणनाम सब स्थान नासिक स्थाना, जो वर्ग के पांचवें वर्ण हैं, अंग है य अण न म, इनका उच्चारण नासिका से होता है। ए ऐ कंठ तालव्यौ, ए ऐ कंठ तालु से। ओ औ कंठ ओष्ठौ, ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। वकारो दंतोष्ठौ, व का उच्चारण दंतोष्ठ से होता है। अनुस्वार्यमा नासिक्यः, अनुस्वार जो वर्ण है उनका उच्चारण नासिका से भी किया जाता है। तो ये था आपका पाठ एक। आशा है आप इस पाठ को ध्यान से समझेंगे और अपनी अभ्यास को पूरा करेंगे। धन्यवाद।